ठीक है। हेलो बच्चों, सभी बच्चों को जय जोहार। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का कक्षा 10वीं का मैथ्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भाई पिछले कक्षा में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ के आया। जो बेसिक होता है, जो कुछ कुछ जो टर्म होता है ना, जैसे कुछ कुछ शब्द होता है, चर पद किसको बोलते हैं, चर पद किसको बोलते हैं, बहुपद किसको बोलते हैं, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ये हम लोग इस वीडियो में आज बेसिक जानेंगे। उसके बाद चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नवाली 1 2, उसके बाद आगे आपको बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 1 का जो बेसिक पार्ट होता है, बहुपद, बहुपद का बेसिक, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि चर पद और अचर पद किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चर पद और अचर पद, ये जो वीडियो है ना, ये पूरा हिंदी मीडियम वाले लोग के बच्चे को लिए है। अगर आप लोग को इसका इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं कि चर पद और अचर पद किसको बोलते हैं। चर को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं वेरिएबल, और अचर को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट। तो देखिए चर पद, अगर मैं बोलूं कि एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब अगर इस टर्म में रहेंगे तो ये सब क्या रहेंगे, चर पद रहेंगे। और अचर पद जिसमें 1 2 3 ये सब का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं। अचर राशि बोलते हैं, इसको चर राशि बोलेंगे, इसको अचर राशि बोलेंगे। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं बोला कि x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 10 होता है। और मैं बोला 6 प्लस 4 बराबर कितना होता है, 10 होता है। अब अच्छे से समझिएगा, जैसे मैं यहाँ बोला x प्लस वाई बराबर 10, अभी x के मान और y के मान में मैं कुछ भी रख सकता हूँ। जैसे मैं बोला x 2 और y का मान कितना है, 8 बराबर भी 10 हो जाएगा। ये कितना, 3 प्लस 7 बराबर भी 10 हो जाएगा। ये 5 प्लस 5 बराबर भी 10 हो जाएगा। और ये 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये मान के चलो 8 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इस x का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। लेकिन इसमें आएंगे, इस वाले समीकरण में तो हम लोग देखेंगे 6 प्लस 4 बराबर कितना होता है, 10। यहाँ बस ये सब का मान नहीं बदलेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। और जहां बस x और y का मान बदले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर पद बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम लोग बोलेंगे कि जब गणित में हम लोग अक्षरों के साथ, जब गणित में हम लोग अंकों के साथ किसका उपयोग करते हैं, अक्षरों का भी उपयोग करते हैं, तो इस टाइप का हम लोग गणित को क्या बोलते हैं, बीज गणित। क्लियर हुआ? बीज गणित। जो बीज गणित आप जो 10वीं का जो पहला पार्ट है ना, उस बीज गणित में 5 पार्ट है। बीज गणित के अंदर ही क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो बीज गणित किसको बोलेंगे, जब हम लोग अंकों के साथ अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज गणित। और जब केवल अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा गणित बोलते हैं, अंक गणित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं भाई, चर पद जान लिए, अचर पद जान लिए। अब नेक्स्ट में जाते हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए देखते हैं हम लोग, चर राशि अचर राशि किसको बोलते हैं वो तो पता चल गया। अब आप बोलते हैं कि पद किसको बोलते हैं। मैं बोला कि पद किसको बोलेंगे, जब चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि से मिलकर पद, चर राशि और अचर राशि से मिलकर पद का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मैं लिखा 3x², ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। और ये क्या हो गया, चर पद हो गया। जैसे मैं लिखा 4, तो ये क्या हो गया, अचर पद हो गया। जैसे मैं लिखा y, ये क्या हो गया, चर हो गया, चर राशि हो गया। जैसे मैं लिखा 4y, तो ये 4 यहाँ पर क्या हो गया, अचर हो गया। और ये क्या हो गया, चर हो गया। जैसे अब सबको मैं मिला के लिख दूं, जैसे मैं बोला 3x² प्लस 4y प्लस 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम देंगे, बहुपद नाम देंगे, बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें बहुत सारे पद मौजूद होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल दिए, बहुपद। अब जैसे इस प्रकार बहुपद में कितने पद हैं, तो 1 पद, 2 पद और 3 पद। इसमें कितने पद है, टोटल 3 पद हैं, तो ये क्या हो कहलाता है, बहुपद। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं, हमने अभी तक क्या क्या सीखा। चर पद क्या, चर राशि क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, पद क्या, पद किसको बोलते हैं, कि चर राशि और अचर राशि से मिलकर किसका क्या बनता है, पद बनता है। अब जानते हैं कि बहुपद, बहुपद किसको बोलते हैं, आखिर क्या होता है बहुपद, समझना। बहुपद की जैसे मैं लिखा, मैं बोला बहुपद 2 से 3 पद मिलकर बनता है। तो बहुपद होने के लिए ना क्या क्या खासियत होना चाहिए उसमें, देखिए। तो सबसे पहले किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखा कि 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 3, ये एक प्रकार का बहुपद है। अब एक जगह में लिखा कि 4x की घात 2 प्लस वर्गमूल 5x प्लस 3, फिर मैं लिखा 4x की घात 2 प्लस 5x की घात 3/2 प्लस 3। और मैं एक बार और एक
और एग्जाम्पल लिखा 4x की घात 3, 5x की घात 0.5 प्लस 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग को दिखाना बताना है कि बहुपद कौन सा है। तो देखिए बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि किसी भी चर की घात को, किसकी घात को, चर की घात को। अब इसमें चर कौन कौन सा है, ये है और ये चर है। क्लियर हुआ, ये चर है और ये चर है, और यहाँ चर की घात में कितना है 2 और यहाँ चर की घात में कितना है कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है। जैसे आप लोग को पता है ना कि कुछ भी संख्या लिखा है या अंक लिखा है, जैसे मैं बोला 5 लिखा है, तो 5 में जैसे 5 लिखा है तो इसमें क्या क्या चीज छुपा रहता है कि 5 की घात में हमेशा कितना रहेगा 1, लेकिन हम लोग उसको लिखते नहीं है। इसके सामने कौन सा चिन्ह रहता है प्लस, प्लस को लिखते नहीं है, और बटे में कितना रहता है 1, तो इसको भी हम लोग लिखते नहीं है। इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो बेसिक है। चलिए देखते हैं कि किसको बहुपद बोलेंगे। जैसे मैं बोला कि किसी भी चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से लेके 1 2 3 और कहां तक अनंत तक जाता है। और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 कहां तक जाता है, ये अनंत तक जाता है। क्लियर हुआ। जैसे हम लोग 9वीं के चैप्टर वास्तविक संख्या में पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको पता होगा कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो चर का घात हमेशा किसमें होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। चर का घात कभी भिन्न संख्या में नहीं हो चाहिए। भिन्न संख्या मतलब जो बटे में हो, जो x बटे y के रूप में हो। जैसे मैं बोला 3/5, 6/5, ये सब में कभी भी नहीं होना चाहिए। जो चर, उसके बाद तीसरा देखते हैं कि जो चर का घात है कभी भी वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। कि जो घात है कि x की घात वर्गमूल 3 हो गया, x घात वर्गमूल 2 हो गया, ये भी कभी नहीं होना चाहिए। केवल ध्यान देना बहुपद में केवल चर के घात को ध्यान देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग इसमें पता करना है कि भाई इस क्राइटेरिया से ये पता करना है कि कौन सा बहुपद होगा कि नहीं होगा, उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अब सबसे पहले बहुपद होने के लिए किसका घात को देखेंगे, चर राशि। अब चर राशि, अचर राशि पता होगा, ये चर हो गया, ये अचर हो गया। तो देखिए समझना, अब ये चर राशि में क्या होता है, ये चर राशि की घात में 2 है और यहाँ पर घात में कितना है कुछ नहीं, मतलब 1 है। और 2 और 1 क्या होता है, पूर्ण संख्या, मतलब ये पूरा क्या है, एक बहुपद है। अब देखिए यहाँ 4x की घात 2, यहाँ पर तो x की घात 2 ये पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन देखिए 5x वर्गमूल 5x, अब ये जो वर्गमूल है ये पूरा में जा रहा है, इसमें वर्गमूल हटाऊंगा तो x घात कितना हो जाएगा, ये 1/2। और अभी हम लोग सीखे कभी भी चर के घात में क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद नहीं है, इसको बहुपद ना बोल के केवल क्या बोल देंगे हम लोग, इसको व्यंजक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको हम लोग व्यंजक बोल देंगे। व्यंजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। चलिए देखिए, अब इसमें भी x घात 2 यहाँ तो सही है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे भिन्न हो गया तो ये भी नहीं होगा बहुपद। अब x घात ये दशमलव है, कभी भी वर्गमूल, जैसे अगर मैं भिन्न संख्या को भी अगर चेंज करूंगा तो दशमलव में आ जाएगा, तो ये भी दशमलव में भी कभी नहीं होना चाहिए क्या, चर का घात। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत होगा ना, तो वो नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर वीडियो के इस पार्ट में मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको निश्चित रूप से उसका फिर से उसमें वीडियो बना के मैं आपको समझा सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा कि चर राशि किसको बोलेंगे, जो हमेशा बदलते रहता है, x y z, ये कैसा हो गया चर राशि। अचर राशि किसको बोलेंगे, जो कभी नहीं बदलते, जैसे 1 2 3, ये अचर राशि हो गया। उसके बाद में क्या बोला, क्या पढ़े हम लोग, पद पढ़े। पद क्या बोलते हैं, चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, पद का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, बहुपद पढ़े। बहुपद क्या होता है कि हमेशा इसमें चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ना उसको भिन्न संख्या होना चाहिए, ना दशमलव में, ना वर्गमूल में होना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए ठीक। तो अब देखते हैं कि हमने अभी तक चर सीखा, अचर सीखा, पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। अब देखते हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। और एक बार आप याद रखना, मतलब ये मत सोचना कि ये सब तो सर क्लास 10 के चैप्टर में है नहीं, एग्जाम में आएगा कि नहीं। तो मैं उस बेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आ रहे कि नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे इतना बेसिक मैं बता रहा हूँ ना, तो आपका ये अगले 3 चैप्टर में काम आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो मेन टर्म है कि चर किसको बोलते हैं, रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, समीकरण किसको बोलते हैं, तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत होगा, आपका बेस अच्छा बनेगा। तो आप लोग ना हमेशा परसेंट के लिए पढ़ते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बेस भी सीखिए, क्योंकि ये सब चीज ना कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं कि भाई बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार 3 प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है पद के आधार पर। पद बताया था ना कि चर और राशि मिलकर पद बनते हैं। दूसरा होता है चर राशि और अचर राशि मिलकर क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। दूसरा क्या होता है, चर के आधार पर, कि उसमें किसको चर है। चर किसको बोलते हैं, जिसमें x y z या a b c ये सब क्या होता है, चर होता है। उसके चर के आधार पर कि उसमें कितने चर है, उसके आधार पर बहुपद। और घात के आधार पर कि चर का जितना घात रहता है ना, चर का जो सबसे बड़ा घात रहेगा, उस आधार पर उसको हम लोग बहुपद को बांटेंगे। जैसे सबसे पहले बहुपद के आधार पर, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर, पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पद, द्विपद और त्रिपद। जैसे मैं बोला कि 3x स्क्वायर, ये एक पद हो गया।
4x ये एक पद हो गया। मैं बोला क्या कि 5y ये एक पद हो गया, 5y की घात 3 ये सब क्या हो गया, एक पद हो गया। अब द्विपद बोलूंगा तो जैसे मैं लिखा 4x स्क्वायर प्लस 3 ये क्या हो गया, दो पद हो गया, एक पद और दो पद। फिर मैं बोल दिया 5y प्लस 4 ये भी क्या हो गया, दो पद हो गया। अब त्रिपद किसको बोलेंगे, जैसे मैं लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 तो इसमें कितने पद हैं, एक, दो और तीन पद है, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपद। और नियम से सभी को हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, बहुपद, क्योंकि ये बहुपद का प्रकार है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब आते हैं कि बहुपद का दूसरा प्रकार किसके आधार पर, चर के आधार पर। किसके आधार पर, चर के आधार पर। चर किसको बोलते हैं, मैं बताया था कि जो जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। क्लियर हुआ। जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, ए बी सी डी, सब हम लोग चर में यूज करते हैं। तो एक चर वाला पद, दो चर वाला पद और तीन चर वाला पद, बस इससे ज्यादा इसमें नहीं रहता है। एक चर वाला पद मतलब जैसे मैं लिखा 4x की घात 2 प्लस 3x प्लस 5, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक ही प्रकार का चर है, वो चर क्या है, x है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाला पद। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर मैं बोलागा दो चर वाला पद। अब मैं जैसे लिखा 4x की घात 3 प्लस 4y की घात 2। अब देखिए इसमें दो प्रकार का चर है, कौन कौन सा है, एक x है और एक y है। x भी है और y भी है, इसमें कितने चर हैं, दो चर हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दो प्रकार के चर हैं। फिर जैसे मैं बोला तीन पद, तीन चर वाला पद। अब मैं लिखा क्या कि 4x की घात 3 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z, ठीक है ना। 4z ना करके इसको मैं कर दे रहा हूं 3z कर दे रहा हूं, बस एग्जांपल के लिए है। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के चर है, x भी है, y भी है और z भी है। इसमें क्या क्या है, x भी है, y भी है और z भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे तीन चर वाला पद। जैसे अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला द्विघात समीकरण, तो अब दो चर एक चर समझ में आया। अब जैसे मान चलिए बहुपद है, तो इसमें कितने हैं, बस x है, तो ये क्या है, एक चर वाला पद। अब इसमें x भी है और y भी है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाला पद। और तीन चर वाला पद, इसमें x भी है, y भी है और z भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आखिरी घात के आधार पर हम लोग बहुपद को किस प्रकार बांटेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग बहुपद के प्रकार दो प्रकार पढ़ लिए, एक पद के आधार पर और एक किसके आधार पर, चर के आधार पर। पद के आधार पर तीन, एक पद, द्विपद और त्रिपद। चर के आधार पर तीन ठोक हो जाए, एक चर वाला, दो चर वाला और तीन चर वाला। जैसे एक चर में केवल एक प्रकार का चर है, या तो x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो z रहेगा। दो चर वाले में दो प्रकार के चर रहेंगे, या तो x y, y z, z x। क्लियर हुआ। और तीन चर वाले में तीनों प्रकार के रहेंगे, मतलब x भी रहेगा, y भी रहेगा और z भी रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब घात के आधार पर बांटते हैं रैखिक, द्विघात और त्रिघात। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर रैखिक बहुपद, रैखिक द्विघात और त्रिघात। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुपद, अब मैं आप लोगों को बताया था कि बहुपद किसको बोलते हैं, कि बहुपद में जो चर राशि रहता है उसके जो घात रहता है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रैखिक समीकरण मतलब रैखिक द्विघात त्रिघात में, बहुपद में हम लोग सबसे बड़ा घात को देखेंगे। जो सबसे बड़ा घात किसको देखेंगे, सबसे बड़ा घात कि मतलब जैसे घात है तो उसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, किसका, चर राशि का। उस हिसाब से हम लोग इसको किसमें बांटेंगे, रैखिक, द्विघात और त्रिघात में। क्लियर हुआ। अगर सबसे बड़ा घात एक है तो उसको हम लोग कौन सा पद बोलेंगे, रैखिक पद। अगर सबसे बड़ा घात कितना है, दो है, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात। और सबसे बड़ा घात तीन है तो उसको कितना बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैं बोला समझना कि मैं वो लिखा 4x की घात 6, ठीक है। अब मैं लिखा 6y की घात 3, ठीक है ना। अब देखिए बहुपद है एक प्रकार का, क्योंकि चर के घात में क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये भी कैसा बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है। अब देखिए यहाँ पर y है, 3 है। अब y में सबसे बड़ा घात कितना है, 1 है। x के घात कितना है, 1 है। क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशि का घात है सबसे बड़ा कितना है, 1 है। इतना तो क्लियर हुआ कि चर राशि कितना है, 1 है। समझ में आया। अब जैसे मैं लिखा, मान चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर बहुपद है। क्लियर हुआ। यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है। यहाँ पर चर का राशि कितना है, 1 है। यहाँ पर चर का राशि कितना है, 2 है। अब इस यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, तो सबसे बड़ा घात कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो जिसमें सबसे बड़ा घात 2 होगा उसको कौन सा घात बोलेंगे, द्विघात द्विघात बहुपद बोलेंगे। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे मैं लिखा 3x की घात 3 बराबर 4x की घात 2 प्लस 4, ठीक है, इतना लिखा है। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा घात कौन सा है, चर राशि का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। तो जिसमें सबसे बड़ा घात की 3 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। जो सबसे बड़ा द्विघात, इसको क्या बोलेंगे, रैखिक, रैखिक बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए आप लोग देख लेना, जैसे अभी पहला चैप्टर तो हम लोग क्या पढ़ लिए, बहुपद पढ़ लिए। लेकिन जब दूसरा चैप्टर हम लोग जब शुरू करेंगे तो दूसरा चैप्टर का क्या नाम है, दूसरा चैप्टर का जैसे है कि एक चर
वाला रैखिक, ठीक है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर मतलब उसमें या तो केवल x होगा, या तो केवल y होगा, या तो केवल z होगा। अब रैखिक का मतलब अभी समझे कि उसका सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए, एक हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर हुआ। वो जब चैप्टर शुरू होगा तो वहां भी आप लोग को शुरू में मैं बेसिक बता दूंगा। तो बहुपद के चैप्टर में इतना बेसिक है। अब नेक्स्ट चैप्टर से मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ये देखेंगे कि बहुपद को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। क्लियर हुआ, चलिए ठीक।